नाज़रीन किराम, इलेक्शन की सरगर्मियां अपने अरूज पर हैं और चंद ही रोज में इंतखाबी मुहिम खत्म होने वाली है। इस सिलसिले में गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ा पावर शो करने की कोशिश की कल, जिसके बारे में बहुत कुछ कहा और सुना जा रहा है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है, उनका दावा है कि ये एक कामयाब जलसा था, जबकि उनके नाक़दीन ये कह रहे हैं कि ये जलसा बुरी तरह नाकाम हुआ है। इसकी हकीकत क्या है, इस पे हम बात करेंगे। नाज़रीन, गुजरांवाला को मुस्लिम लीग नून का किला और मियां नवाज शरीफ का दूसरा घर कहा जाता है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं और यहाँ से क्लीन स्वीप का एजाज भी मुस्लिम लीग नून ही के पास है। 3 फरवरी के जलसे में आवाम की तादाद के बारे में मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं और इसकी एक वजह यह है कि जिन्ना स्टेडियम में रखा गया ये जलसा माजी के मुस्लिम लीग नून के जलसों के मुकाबले में काफी छोटा जलसा था, लेकिन इसको हम मुकम्मल तौर पर नाकाम जलसा नहीं कह सकते। इसकी वजूहात क्या थी, पहले हम आपको दिखाते हैं जलसा के मनाजर जो हमने वहां पर खुद रिकॉर्ड किए और खुद वहां पे मैं मौजूद था। मैं आपको दिखाता हूं कि जलसा गाह में क्या सूरत हाल थी। कायदे मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ इस वक्त गुजरांवाला के अवाम से खिताब कर रहे हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको मनाजर दिखाएंगे। स्टेज पर मियां नवाज शरीफ खिताब कर रहे हैं और आपको पंडाल की क्या सूरत हाल है ये भी दिखाएंगे। माजी में इससे भी ज्यादा बड़े जलसे होते रहे हैं मुस्लिम लीग नून के। आज स्टैंड्स में लोग नहीं नजर आ रहे, ज्यादा कुछ स्टैंड्स खाली हैं। मुस्लिम लीग नून अपनी साबका रवायात को कायम क्यों नहीं रख सकी, इसकी बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन चंद वजूहात में से ये अहम बात है कि मुस्लिम लीग नून की तैयारी इस सिलसिले में मुकम्मल नहीं थी। मुस्लिम लीग नून के मुखालफिन कहते हैं कि अब मकबूलियत के लिहाज से भी मुस्लिम लीग नून माजी के मुकाबले में उस जगह पर नहीं खड़ी जहां उसे मकबूलियत का बहुत जोम था। बावसूख ज़राए का कहना है कि गुजरांवाला के जलसे से कबल पार्टी रहनुमा आपस में ग्रुप बंदी का शिकार थे, जिसकी एक वजह टिकटों के फैसले भी थे। और उसके साथ साथ जब जलसे के लिए एक इजलास बुलाया गया तो बावसूख ज़राए का कहना है कि बाज़ रहनुमाओं ने गुजरांवाला का जलसा मनसूख कर देने की तजवीज़ भी दी थी। एक ऐसे वक्त में जब आम इंतखाबात सर पर हैं, मुस्लिम लीग नून की अपनी साबका रवायात को बरकरार रखने में नाकामी नून लीगी रहनुमाओं के लिए लम्हा फिक्रिया है। जलसे में लोगों का कम तादाद में शरीक होने को एक वजह सर्दी भी कही जा रही है, लेकिन आपको याद होगा कि गुजरांवाला में 31 दिसंबर को होने वाला एक जलसा जिसमें शदीद सर्दी में लोग आए थे और स्टेडियम के तमाम स्टैंड्स भी भरे हुए थे। 3 फरवरी के जलसे में तमाम स्टैंड्स जो थे वो खाली थे और एक आध स्टैंड जो है वो जुज़वी तौर पर भरा हुआ था, जिसकी एक वजह मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को अवामी मिजाज और शहर की सियासी सूरत हाल के बारे में गलत फहमी और अपने बारे में खुश फहमी भी हो सकती है। नून लीग के उम्मीदवारान अपनी अपनी जाती इंतखाबी मुहिम में मसरूफ थे और इस हवाले से जलसे में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा भी किया गया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जलसा की जो इंतजामिया थी वो सही तौर पर अवामी मिजाज और सियासी सूरत हाल का इदराक नहीं कर सकी। यही वजह थी कि तमाम स्टैंड्स खाली रहे और ग्राउंड का कुछ हिस्सा जो पिछला हिस्सा था वो भी खाली था और भरा हुआ नहीं था। लेकिन इसके बावजूद नून लीगी रहनुमाओं का यह दावा है कि ये एक बड़ा जलसा था। सवाल ये है कि इस सूरत हाल में जब मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा आपस में नाराज हैं और टिकटों के मामलात की नाराजगी अभी तक चलती आ रही है, 8 फरवरी के इलेक्शन में क्या मुस्लिम लीग नून अपना साबका रिकॉर्ड बरकरार रख सकेगी और क्या 8 फरवरी को एक बार फिर क्लीन स्वीप का जो ख्वाब देखा जा रहा है वो पूरा हो सकेगा? इसके लिए अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरहाल जो मुस्लिम लीग नून की मुखालिफ जमातें हैं उनका ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत अब गुजरांवाला में वो पहले वाली नहीं है और मुस्लिम लीग नून को इस इलेक्शन में कई नशिस्तों से हाथ धोना पड़ेगा। इसी के साथ फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।